एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग कैट 2025 के क्वांट के स्लॉट 3 के सॉल्यूशंस देखेंगे। काफी लोगों का कहना था कि स्लॉट 3 सबसे ज्यादा टफ है, लेकिन इसमें शुरुआत के ही 2-3 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। मैंने सारा कुछ अपने वीडियो कोर्स में बता के रखा हुआ था और इवन पहला क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, उसकी तो मैंने शॉर्ट ट्रिक तक अपने वीडियो कोर्स में बताई हुई है ना? तो जिन बच्चों को वो याद रही होगी, उन्होंने तो खट से उसको कर दिया होगा, कोई दमी नहीं थी। ठीक है, तो ध्यान से मेरे सॉल्यूशंस देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि अपन टफ से टफ क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, है ना? अप्रोच हमेशा इजी होनी चाहिए, है ना? उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से प्लीज कर दो। इस चैनल को ब्रांड बनाना आपकी जिम्मेदारी है ना? बाकी लोग मार्केटिंग के उससे होते हैं ब्रांड, मेरा चैनल ब्रांडेड बनेगा आप लोगों की वजह से। ठीक है, और हाँ, अगर आपके पहचान में या अगर आप लोग रीटेक की सोच रहे हो या कैट 2026 लिखने वाले हो, तो हमारी वेबसाइट catipayment.com/cat2026 पे जाके कोर्स खत्म कर सकते हैं पढ़ के। और एक ये है, अगर 2027 में लिखना हो तो catipayment.com/cat2027। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताइएगा और उनसे बोलिएगा अगर उनको ऑफर चाहिए तो किसी भी ब्रांड को ज्वाइन कर सकते हैं। असली में कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स ज्वाइन करें। चलो शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन ही देखना, दिखने में बहुत टफ है, विद इन 1 मिनट करा दूंगा, ध्यान से बस सीखना। पहले तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो, इसमें से x कॉमन आ गया फर्स्ट ब्रैकेट में से, अंदर बचा x+3। अच्छा, ये क्या है? इसको सॉल्व करें तो 2 1 सा 2 होता है, 2 और 1 का समीशन 3 हो जाता है, तो x+1 x+2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये चार कंसेक्यूटिव नंबर है, x+1 x+2 और x+3। ये अगर आप में से कई लोगों ने मेरा वीडियो कोर्स लिया हुआ है तो मैंने उनको हमेशा कहा है कि ये जो चार कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, इसमें अगर मैं +1 कर दूं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ठीक है, एक ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। आप कुछ भी लेके देख लो, एक्स के 1 लेके देख लो तो 1 2 3 4, 24+1 5। और ये किसका होता है ये भी मैंने बताया हुआ है। ये होता है x इंटू एक्स प्लस थ्री, पहली और आखिरी टर्म का मल्टीप्लीकेशन +1, इसका होल स्क्वायर ये होता है। ये मैंने अपने वीडियो कोर्स में बताया हुआ था, तो जिनको ये पता था उनके लिए तो क्वेश्चन में दम ही नहीं थी। ठीक है, अब इन्होंने अंडर रूट, देखो fx+1 इसने भी किया है ना? पूरा वही फॉर्मूला ये भी बताना चाहता है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता था, x इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस 1 का होल स्क्वायर, और रूट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 9701। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये माइनस में 9700 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स पूछा था, है ना? -3 आंसर हो जाएगा, -b/a से। तो क्वेश्चन में दम नहीं थी। ठीक है, बस मेरा पढ़ाया हुआ अगर याद होता तो। ठीक है बच्चों, चलो सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में कई जगह आपको रेंज निकालना नहीं सिखाया जाता, लेकिन मैंने रेंज निकालना तक सिखाया हुआ है। ठीक है, हमेशा क्या करते हैं रेंज निकालने में, जैसे y इज इक्वल टू लिख देते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x-3 अपॉन 2x² प्लस 4x माइनस 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना, 2y इंटू x² प्लस 4y इंटू एक्स, इधर से -2 भी आ जाएगा तो -2 लिख दो, इंटू एक्स माइनस 6y, है ना? और इधर से 3 इधर आएगा तो +3 माइनस 6y लिख दो, इक्वल टू 0। पहले इसे अपन ने इक्वेशन लिख दी। अब इसमें डोमेन x की टर्म्स में निकाल लेते हैं, और उसमें क्या होता है, b² माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसमें b² क्या होगा, ये 2 बाहर निकाल लो तो 4 इंटू 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। तो 4 इंटू इधर क्या है 2y इंटू इधर से 3 कॉमन निकाल लो तो 1 माइनस 2y बचेगा इंटू 3। 4 से 4 कैंसिल। अच्छा, 2y माइनस 1 के होल स्क्वायर को मैं 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, या चलो ऐसे ही लिख देते हैं, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर अगर माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये भी 2y माइनस 1 हो जाएगा, और ये पूरी चीज इधर आके प्लस हो जाएगी।
तो प्लस 6y इंटू 2y माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 2y माइनस 1 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा 2y माइनस 1 प्लस 6y, यानी 2y प्लस 6y 8y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये तो दुनिया जानती है, y की रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से 1/8 तक, 1/8 को इंक्लूड कर लेंगे, फिर 1/2 से इन्फिनिटी। ऑप्शन बी में दिख रहा था, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये भी आसान था, है ना। मैं बोल रहा हूँ सारे के सारे मेरे कराए हुए ही क्वेश्चन थे, इक्का दुक्की छोड़ के। अब देखो, ये तो फ्री फ्री के नंबर होते हैं, सब कुछ वो खुद ही दे देता है, आपसे कोई एक चीज पूछ लेता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ फोर्थ, सेवंथ एंड टेंथ। फोर्थ टर्म क्या होती है, a+3d। सेवंथ क्या होती है, a+6d। और टेंथ क्या होती है, a+9d। ये हमें क्या दिया हुआ है, 99। तो यहां से आगे 3a, 3 कॉमन निकाल लो, प्लस 18d यानी 60 इज इक्वल टू 99। 3 से कैंसिल कर दो तो 33। ये एक इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक है। अगला देख लेते हैं, सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स। 14 टर्म है, 14/2 7, 2a प्लस 13d, है ना। ये 497 है, 7 से कैंसिल कर दो तो 71 आ जाएगा। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2a प्लस 12d इज इक्वल टू 66। d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस कर देंगे तो 5, और d अगर 5 आ गया इसमें रख दो, 6 5 से 30, 33 माइनस 30, a आ जाएगा आपके पास 3। अब a और d पता चल गया, ए और डी अगर पता चल गया तो आपको जो पूछा है वो बता दोगे। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होगा, 5/2 2a, 3 2 6 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 5 20, तो 26/2 13 5 65। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 65। अब इससे आसान क्या ही लोगे, तो बताओ ना, कहाँ ही टफ था। अगर हाँ पढ़ा अच्छे से है तो सब आसान लगेगा, ठीक है। हाँ, कुछ लेंथी क्वेश्चन जरूर थे, जैसे ये क्वेश्चन ये था, तो इसको तो आप देख के छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, अभी मैं सॉल्यूशन कराता हूँ, तो वो तो मैं सभी कराऊंगा। अब एक क्लास में 150 स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री ले रहे हैं ये सब्जेक्ट। तो अपन ये डायग्राम बना लेते हैं, है ना। ये पी सी पीसीएम हो गया, फिजिक्स है 75, फिर 111 मैथमेटिक्स है, और 40 चूज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कितना है, 40 स्क्रीन पे दिख रहा है ना, हाँ। और स्टूडेंट एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, यानी ये जो पहले आपके को क्या करना चाहिए, ऐसे एबीसी लिख देना चाहिए, एक्स वाई जेड के। के शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बोल रहा है ना। ऑल की जो बात हो रही है, एटलीस्ट वन स्टूडेंट चूज ऑल द 3 सब्जेक्ट, है ना, ये तो हो ही गया। और स्टूडेंट चूज एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, यानी पूरा 150 कुछ ना कुछ चूज करेंगे। इसका मतलब होता है इक्वेशंस हमें लिखना आना चाहिए। अच्छा, पहली फुर्सत में सेट थ्योरी का जब भी क्वेश्चन आए, दो इक्वेशन ये लिखी लेनी चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के इक्वल टू 150, है ना। ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 150, और एक तीनों सर्कल का एडिशन पहली फुर्सत में। तो सेट का कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, वो आपसे सॉल्व हो ही जाएगा। ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस थ्राइस ऑफ के इज इक्वल टू इन तीनों सर्कल का एडिशन। तो 111 प्लस 40 प्लस ये, तो आखिरी में 6 आएगा, ये समीशन हो जाएगा 226, है ना। समीशन ये क्या हो जाएगा, 226। अब इसको सॉल्व कर दें, इक्वेशन 1 और 2 बोल दो, तो माइनस करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2k इज इक्वल टू 76। ठीक है, इसको ही छोड़ दो। अब आगे देखो, द नंबर स्टूडेंट हु चूज बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब
एक्स प्लस के, ठीक है। कहाँ लिखूं, लिखने की जगह थोड़ी सी कम हो गई है। तो एक्स प्लस के क्या बोल रहा है, इक्वल टू किसके है, केमिस्ट्री मैथ्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, वाई प्लस के। यानी यहां से हमें समझ में आ गया एक्स इज इक्वल टू वाई है, और जो इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, एंड दिस इज हाफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथ्स का आधा है, मतलब z प्लस के का ये हाफ है। तो x इज इक्वल टू वाई हो गया, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई। देन द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज फिजिक्स बट नॉट मैथ्स, फिजिक्स पसंद कर रहा है लेकिन मैथ्स ना कर रहा हो। तो a प्लस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। किसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी, a प्लस एक्स की। किसन में अब ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू वाई, तो y की जगह x लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे x की जरूरत है। तो y की जगह मैं x लिख दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, है ना, प्लस z, ठीक है। और x प्लस के, एक इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस के इज इक्वल टू z प्लस के बाई टू। तो 2x प्लस 2k माइनस के इज इक्वल टू z। z की वैल्यू क्या आ गई, 2x प्लस के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ z की जगह 2x प्लस 2x, ये हो जाएगा 4x प्लस k प्लस 2k 3k इज इक्वल टू 76। 4x प्लस 3k इज इक्वल टू 76, ये आ गया। यहां तक देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं, अभी तक अपन ने ज्यादा कुछ किया नहीं है। अब देखो मैक्सिमम मिनिमम के लिए मुझे हल्का फुल्का दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। के वो बोल रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो। अच्छा, 76 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो x की ध्यान से देखना, ये जो इक्वेशन है इसमें ध्यान से देखना, a अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो k जितना छोटा हो उतना चलेगा, क्योंकि उसमें 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर उसके बाद x जितना छोटा उतना चलेगा, ताकि मैं a को ज्यादा से ज्यादा ले सकूं, ठीक है। तो k को अगर मैं 4 ले लेता हूं, है ना, k को सबसे कम 4 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखो 1 2 3 तक में ये 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगी, x की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी। जीरो में ले नहीं सकता था क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो k की मिनिमम वैल्यू में क्या ले लेता हूं, 4। k अगर 4 आ गया, है ना, तो 4 3 जा 12, 12 माइनस कर दो आप 76 में से, 64 बाय 4 16, x की वैल्यू 16 आ जाएगी। x क्या आ जाएगा, 16। अच्छा, x 16 आ गया, k 4 आ गया, तो z भी आ जाएगा। 16 टू द 32 प्लस 4 36, z आपका आ जाएगा 36, है ना। अच्छा, इस पूरे सर्कल की वैल्यू 75 थी, है ना। 75 में 40 56 56 आ गया, 56 और 19 76 हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। एक बार फिर से 40 56 और 20 76 होता माइनस 75। ए प्लस एक्स मैक्सिमम पूछा है, 19 प्लस 16 35। आंसर क्या हो जाएगा, 35। ऑप्शन बी में दिख भी रहा है, मतलब सही होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 35। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और बाकी चाहो तो वैल्यू बी वाई सी की भी लगे हाथ आप चाहो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी में ए बी इक्वल टू ए सी 12 दिया हुआ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ये आपको 12 दिया हुआ है, ठीक है। एंड डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी सट एडी इक्वल टू 8। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं दिया, बस बोल दिया डी कोई पॉइंट है ना, और एडी की वैल्यू दे दी आपको 8, ठीक। इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट ई, एंगल ए सी बी इक्वल टू ए ई बी।
ACB इक्वल टू AEB, ये दो एंगल इक्वल है। अच्छा, ये एंगल अगर x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है। देन द लेंथ ऑफ AE, AE की लेंथ बतानी है। तो अगर मैं DE की लेंथ बता दूं तो भी काम हो जाएगा, अगर मैं DE की लेंथ बता दूं तो भी काम हो जाएगा। अब देखो कुछ चीजें ध्यान से समझना। पहले तो मुझे कुछ कुछ चीजें जैसे पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, है ना। तो इसमें जो आइसोसेलेस में परपेंडिकुलर होती है वो आपकी बाइसेक्ट भी करती है अपोजिट साइड को। ठीक है। तो अगर बाइसेक्ट कर रही, मतलब अगर इतनी लेंथ टी है तो इतनी लेंथ पूरी भी टी होगी। अगर इसको मैं एक्स मान लूं तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, टी माइनस एक्स। ठीक है, इस टाइप से अपन ने खूब किए होंगे। अब अगर मैं ये परपेंडिकुलर के हिसाब से देखूं तो ये 12 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसी परपेंडिकुलर के हिसाब से ये पूरा ट्रायंगल ये, है ना। तो इस पूरे में तो वापस से वही आएगा, ये छोटू ट्रायंगल में देख लो, ये है ना, ये हाइपोटेन्यूस। 8 का स्क्वायर 64, या 8 का स्क्वायर लिख दो माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया, 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 12 प्लस 8 20, है ना, 80 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80। यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक। अब देखो, नॉर्मली सिमिलर ट्रायंगल के ही कंसेप्ट से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल से अगर करना है मुझे, ठीक, तो ये दो ट्रायंगल ले लेता हूं, एक ये और एक ये। क्योंकि एक एंगल ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो मैं तो नॉर्मली जैसे देखता हूँ इस एंगल के सामने 8 अपॉन टी माइनस एक्स, है ना, 8 अपॉन टी माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या था, टी प्लस एक्स, ये पूरी लेंथ बीडी की क्या है, टी प्लस एक्स अपॉन इसके सामने क्या है, डीई। तो यहां से डीई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी प्लस एक्स इंटू टी माइनस एक्स, टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो कि 80 दिया हुआ है, अपॉन में ये 8 आ जाएगा। तो डीई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। आपसे एई की लेंथ पूछी थी, है ना, तो 8 प्लस 10 18। बहुत शानदार क्वेश्चन था। ठीक है अच्छो, साइड में हो जाता हूँ, देख लेना। ठीक, बस दिमाग लगाना था, 2-3 लाइन में खत्म था क्वेश्चन। ये तो सिंपल है, एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बस पावर्स इक्वल करनी। बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में जितना टाइम लगे, जैसे 2 की पावर में बनाना, 3 की पावर में। जैसे 12 होता है 2 स्क्वायर इंटू 3, तो 2 स्क्वायर यानी 12 टू जा 24x। और इस टाइप के क्वेश्चन में इंटू 3, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, भले ही आराम आराम से करो। कि 4 2 स्क्वायर होता है तो 2 की पावर 24 टू जा 48x प्लस 24 इंटू 5 की पावर 2y ही है, इज इक्वल टू 2 की पावर 3 होता है 8, तो 4 3 जा 12z इंटू 22 स्क्वायर इंटू 5 होता है, तो 2 की पावर स्क्वायर कर दें, 12 टू 24x, 2 स्क्वायर इंटू 5 होता है, 5 क्या 1 होता है, तो 12x इंटू 243, 3 की पावर 5, है ना, तो 3 की पावर 5 के 15x माइनस 30। उम्मीद है स्क्रीन पे दिख रहा होगा इतनी लंबा। हाँ हाँ। अब बस ये 2 क्या 24x को तो आप कैंसिल कर दो। अब 2 की पावर पे ही ध्यान दें, तो इधर है 48x माइनस 12z ऐसे लिख देता हूँ। 2 की पावर
48x प्लस 24 माइनस 12z, है ना। 5 की पावर 12x इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ, 5 की पावर 12x माइनस 2y, है ना। तो देखो 2 की ये पूरी पावर ले ली मैंने, 5 की पावर भी आ गई, है ना। अब बचा सिर्फ 3, 3 क्या, 15x माइनस 12x, 3x माइनस 30। अच्छा देखो सब अलग अलग पावर है, तो 1 इक्वल टू 1 ही होता है, तो सबकी पावर 0 कर देते हैं। तो सबसे आसान अभी मुझे x निकालना लग रहा है ना। x की वैल्यू 10 हो जाएगी, तभी ये 3 की पावर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू लिखूं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, 0 हो गया, x 10 आ गया, तो ये क्या होगा, 120, 120 में से 120 माइनस होगा तभी 0 होगा, तो 62 जा 120, y की वैल्यू 60 होना पड़ेगा, ठीक है। अब इधर देखो 10 था ना, तो 480 प्लस 24, 480 और 20, 504, इसको 12 से डिवाइड कर दो तो z की वैल्यू आ जाएगी 42, z आ जाएगा आपका 42, तो 70, 112, तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 112। अच्छा क्वेश्चन था, ये तो बनने चाहिए थे ना, बस यहाँ थोड़ा बहुत तो टाइम लेगा, ऐसा तो ही नहीं आसान क्वेश्चन है तो आपका 1 सेकंड में हो जाए, बस पावर तो ही करनी थी। अब बताओ पेपर टफ लग रहा है क्या, बस अब ये तो हमने हमारे वीडियो कोर्स में इसे 50 क्वेश्चन कराए हुए हैं, है ना। सबसे पहले तो पहली फुर्सत में x प्लस वन बाय एक्स निकाल लेना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर दिया है, वन प्लस एक्स, एक्स प्लस वन बाय एक्स निकालना है, तो 25, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो 25 प्लस 2 27, रूट ले लेंगे तो 3√3। इस टाइप के काफी कुछ कराए हुए। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर मुझे पता है, और 7 में क्या होता है, स्क्वायर करके -2 कर दो, पावर 4, 4 और 3 का प्रोडक्ट करूंगा तो 7 आ जाएगा, पावर ऐड हो जाती है। तो मुझे बेसिकली पहले पावर 4 एक्स की निकालना है और पावर 3 निकालना है। अच्छा एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब निकाल लेते हैं, ये क्या होता है, टी क्यूब माइनस 3t, अगर ये t है x प्लस वन बाय एक्स, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब क्या होता है, टी क्यूब माइनस 3t, ये सब रटे होने चाहिए तभी हम क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे, ये सब मैंने करवाया हुआ है आपको, इवन फ्री रिवीजन में भी शायद इस टाइप का कराया था। तो टी क्यूब मतलब 3 का क्यूब, 81√3, है ना, माइनस 3t, 3 3 9√3, 81 माइनस 9, 72√3, एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, 72√3, ये सब तुरंत होने चाहिए। ऐसे ही अगर इसका स्क्वायर कर दो तो एक्स की पावर 4 प्लस वन बाय एक्स की पावर 4 मिल जाएगा, ये क्या मिलेगा, 25 का स्क्वायर 625, है ना, टी स्क्वायर -2 623। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको करना है, तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखना, इन दोनों का प्रोडक्ट x की पावर 7 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 1 बाय एक्स की पावर 7 प्लस इसका और इसका क्या हो जाएगा, x, और इसका क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स, तो प्लस x प्लस 1 बाय एक्स जो कि हमें 3√3 पता है, इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये तो कैलकुलेटर वो वैसे भी दे रहा है, हम हाथ से क्यों करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, 623 इंटू 72, या 44856, 44856√3, 44856 भी इनके उसमें था ऑप्शन में, लेकिन ये -3 करेंगे तो 44853 आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो सेवंथ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आसान था ये। देखो बस लेंदी है क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या क्या है। द मंथली सेल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम जनवरी से अप्रैल, इतना इतना यूनिट सेल किया है,
कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 240 पर यूनिट। जो जो काम की चीजें हैं वो लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है? 240। अफेक्स मार्केट प्राइस वाज यूज्ड टू प्रोडक्ट फॉर ऑल द 4 मंथ। मार्केट प्राइस हम मान लेते हैं एक्स है। मार्क प्राइस में क्या मान लेता हूं कि एक्स है। ठीक है। डिस्काउंट 20%, 10 और 5%। जनवरी, फरवरी, मार्च। अब देखना, जनवरी में आपने कितनी यूनिट सेल की है? 120। तो 120 इंटू एक्स, इसमें लेकिन आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो जनवरी में? 20% का। 1 - 1/5, 4/5। ठीक है। प्लस फेब में क्या कर रहे हो आप? कितनी यूनिट सेल कर रहे हो? 135। तो प्राइस आप कितना लोगे? 135 इंटू एक्स इंटू डिस्काउंट आप दे रहे हो 10% का, तो इंटू 9/10। प्लस मार्च में आप कितनी यूनिट सेल कर रहे हो? 150 इंटू एक्स। डिस्काउंट कितना दे रहे हो मार्च में? 5%। 1 - 1/20, 19/20। ठीक है। प्लस अप्रैल में आप 165 यूनिट सेल कर रहे हो और डिस्काउंट नहीं दे रहे हो, है ना? अब देखो, टोटल अपन प्राइस कैलकुलेट कर ले, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये 96x हो जाएगा, इधर ही लिख देता हूँ 96। ठीक है। इसको तो मेहनत करनी पड़ेगी अपन को, आप तो कैलकुलेटर से करना। 121.5, ये क्या आ जाएगा? 142.5 आ जाएगा, और ये 165। आप तो पूरा कैलकुलेटर से ही करना। ठीक है। अब इस तो मैं कैलकुलेटर से ही ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। तो 96 प्लस 121.5 प्लस 142.5 प्लस 165, 525x आ गया। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या है? 525x माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? देखो आपने कितनी यूनिट सेल की, ये इतनी सारी। सबको कैलकुलेटर से ऐड कर लो। 120 प्लस 135 प्लस 150 प्लस 165, हर यूनिट को आपने 240 के रेट पे बेचा, तो ये आ क्या? 136,800। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि दिया है 138825। आपको पूरा कैलकुलेटर से करना था। इसमें आप ऐड कर दो 136,800, आपका आ जाएगा 150,685। इसको 525 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। मेरी कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है। तो एक बार मैं फिर से कर लेता हूँ। 136,800 प्लस 138,825 डिवाइडेड बाय 525। 525 ही आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 525। अब ध्यान से देखो, अगर आप हाथ से कैलकुलेट करोगे तो ये क्वेश्चन आपको काफी लेंथी लगेगा, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से करोगे तो जल्दी कर लोगे। देन द मार्केट प्राइस पर यूनिट पूछा था, कितनी थी? 525। तो क्वेश्चन में दम नहीं थी, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा थी। और इस टाइप का तो आजकल पिछले 1-2 साल से कैट दे ही रहा है, तो ये आपको मेंटली प्रिपेयर इसके लिए रहना ही था। अब देखो, अगला देख लेते हैं। द एवरेज सैलरी ऑफ 5 मैनेजर एंड 25 इंजीनियर्स। एवरेज सैलरी क्या बोल रहा है? 5 मैनेजर, 25, 60,000 है। आप तो तुरंत इक्वेशन लिख लिया करो। तो 5 मैनेजर की एवरेज एक्स मान लेते हैं, इंजीनियर की वाई मान लेते हैं। 60,000 इंटू
टोटल 30 हो गए तो इंटू 30 टोटल सैलरी। तो x प्लस 5y क्या हो जाएगा यहाँ से देखें तो 6 6 36, आगे 1 2 3 4 0, 3,60,000। ठीक है, आगे पढ़ो। इफ ईच ऑफ द मैनेजर रिसीव 20% सैलरी इंक्रीज, हर मैनेजर की सैलरी अगर आपने 20% से इंक्रीज कर दी तो x से 1 + 1 6x/5 हो गई, तो टोटल सैलरी 6x हो जाएगी अब, है ना। 5x इंटू 6/5, 6x, while the salary of engineer remain unchanged, तो ये 25y ही रहा। अच्छा, लोग तो अभी भी 30 ही हैं। then the average salary of all 30 employees increase by 5%, है ना। तो इंक्रीज बाय 5% यानी पहले था आपका 60,000, 60,000 का इधर रफ में कर लिया करो अगर ज्यादा हो रहा हो, तो 60,000 का 5% से इंक्रीज हुआ 1 + 1, है ना। तो 5% इसका कितना होगा, अपॉन 20 कर दूं, 3,000 हो गया, यानी 63,000 हो गया। तो अब टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 63,000 इंटू 30, सॉल्व कर लेता हूं। ये हो जाएगा 18,90,000। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये दो इक्वेशन है। अच्छा, इसी को रहने दो, तो इसको अगर मैं करूं 5x + 25y, ये 18,90,000, इसमें से माइनस कर दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 90,000, है ना। इस तरीके से जल्दी जल्दी कर सकते थे आप। ठीक है, x आपका आ गया 90,000, y की जरूरत है क्या, और इसको सॉल्व कर लेंगे, x को कहीं भी एक जगह रख देना, y आपका आ जाएगा 54,000। मैं सॉल्व कर चुका हूं तो मैं बता देता हूँ, y 54,000 आ जाएगा। पूछा क्या है, अच्छा यही पूछा था क्या, एवरेज सैलरी ऑफ इंजीनियर, इंजीनियर की हमने y ली थी 54,000, ऑप्शन है, नाइन्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देख लेते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। इस टाइप का एक क्वेश्चन इस बार इन्होंने हर स्लॉट में दिया है, ये आसान है, ध्यान से देखो, इतनी मेहनत आपने नहीं करनी है। 10 या 50 का मतलब है एक के आगे 50 जीरो, है ना, इसके आगे 50 जीरो। अब ऐसा भी नहीं कि आप ये पूरे 50 जीरो कर लिखते जा रहे हो, अंदाजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब 25 के आगे मतलब कहीं भी मान लेते हैं, ये ऐसे एक है, ये 50 जीरो, अब मान लो बीच में कहीं ऐसे एक आया, अब इसके आगे 25 जीरो आ रहे हैं, है ना। तो इन दोनों का जब एडिशन करूंगा, पहले इन दोनों का एडिशन, तो यहाँ पे कहीं 1 आ जाएगा, तो इस 1 के आगे 25 जीरो रहेंगे, है ना। ये सिंपल एडिशन है। अब देखो 123 माइनस करना है, ये माइनस किया, सिंपल एडिशन का क्वेश्चन था। 1 कैरी इधर साइड से कहीं जाएगा, तो इसके आगे 25 जीरो है, तो आगे पूरा इसे 9999 इधर से ले आएगा, तो 9 माइनस 3 6, नहीं 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा 7। ठीक है, फिर 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8, 877 आ जाएगा, है ना। इसके आगे आप देखो पूरे 9999 रहेंगे, 9 9 9 9 ऐसे ऐसे। ठीक है, यहां तक, यहाँ पे तो जीरो आ गया होगा। ठीक है, तो 1 के आगे 25 जीरो थे, तो 25 में देखो 3 नंबर इनको हटा दो, तो 25 माइनस 3 20, 22 टाइम्स ये 9 होगा, है ना। प्लस इन तीनों डिजिट का एडिशन कर दो,
220, 220 आ गया। अब ध्यान रखो सम ऑफ ऑल डिजिट्स, है ना? अच्छा हुआ इन्होंने 220 ऑप्शन में नहीं दिया था, नहीं तो कई लोग 220 लगा देते। अब देखो ये 1 अभी भी रह गया आखिरी में, इसका अभी तक एडिशन में काम नहीं आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 221। इस तरीके से कर सकते थे, या चलो ये तो मैंने ऐसे करके बता दिया, है ना? कई बार क्या करना चाहिए, जैसे 100, है ना? मान लो 1 एक ऐड किया, अब 123 माइनस किया, अब ये 0 आ गया, इससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए था, ठीक है? इस टाइप से कुछ होता। तो ये 9 कितनी बार आया? जैसे एक के आगे अपने 6 जीरो थे, तो 6 माइनस 3 हो गया, है ना? उन 3 को छोड़ दो, ठीक है? एक 5 जीरो थे, तो 5 माइनस 3 हो गया, बचे 2, 2 टाइम्स 9, तो 2 इंटू 9, इसे उधर 22 आया, तो 22 इंटू 9, फिर इन तीनों का एडिशन तो करना ही था, और आखिरी में एक ये जो 1 बचेगा उसका। ये दिमाग वाला, बच्चों को भी किसी को दोगे हो सकता है कर ले, तो ये तो आपके दिमाग से खेलना हो गया बेसिकली, इसके लिए किसी थ्योरी, किसी नॉलेज, किसी क्या ही जरूरत थी? तो इससे इजी क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कोई वो पूछेगा, ठीक है? चलो 11th देख लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी फॉर्म, एबी इक्वल टू एसी, आइसोसेलेस ट्रायंगल पे खूब क्वेश्चन दे रहा है। ए बी सी, ये है ए बी इक्वल टू ए सी, 50 50, और ये 80। मैं तो परपेंडिकुलर डाल देता हूँ बाद में, भले ही जरूरत ना पड़े। 40 40, अच्छा ये जल्दी 40 50 दिख गया तो इसको ऑटोमेटिक 30 लिख दो, है ना? पाइथागोरस जिंदाबाद, भले ही क्वेश्चन में बाद में कुछ भी पूछा हो। द सम ऑफ द लेंस इन सेंटर ऑल थ्री, देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैंने इतनी सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई है, सब क्वेश्चन ओरल करो, बाकी लोग करते रहेंगे। जैसे अगर साइड का रेशियो है 558, यही है साइड्स का रेशियो 50 50 80, तो एल्टीट्यूड का रेशियो हमेशा क्या होगा? 1/5, 1/5 और 1/8। इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहूँ, 40 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 40/5 8, ए 5, ये एल्टीट्यूड का रेशियो होगा, है ना? अब देखो 5 को मुझे 30 बनाना है, ये दोनों तो सेम होंगे, 8 8, है ना? इसको 30 6 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 5 जा 30, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48। अब बताओ, सब कुछ पढ़ाया हुआ आया था। एल्टीट्यूड का एडिशन पूछा, तीनों एल्टीट्यूड की लेंथ एक सेकंड में निकाल दी। 48 2 जा 96, 96 प्लस 30, है ना? 206 226, है ना? आंसर क्या हो जाएगा? 226। कैलकुलेशन मेरी चेक कर लेना। हाँ, ओ 226 नहीं, सॉरी, 126, ठीक है? तो 11th का आंसर क्या हो जाएगा? 126। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला देख लो। The ratio of number of points in the box A and B 17/7. 108 coins shift from box A to B. This ratio becomes इतना number. सेम क्वेश्चन स्लॉट 1 में था, बॉयज और गर्ल्स वाला, मॉर्निंग और आफ्टरनून, मॉर्निंग से कुछ बच्चे आफ्टरनून में चले, सेम क्वेश्चन, ठीक है? तो हम क्या करें, कॉइन बॉक्स ए और बी में 17x और 7x मान लो। तो देखो 17x, अब आपने 108 ए से बी में चले गए, है ना? अच्छा, इस टाइप के सारे टाइप के क्वेश्चन में ऑलरेडी करा चुका हूं। इज इक्वल टू, अच्छा इसमें 108 इंक्रीज होंगे ना, 37/20। सॉल्व कर लेते हैं, तो 17 टू द 34, 340x माइनस, मैं तो ये सॉल्व नहीं करता, इंटू 20, जब तक आखिरी की नौबत ना आ जाए। 37 7 जा 37 इंटू 108, और कैलकुलेटर तो ये दे ही रहा है, याद रखना, ठीक है? तो 340 माइनस 259। अब क्या हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन तो अब मैं, देखो जब ज्यादा क्वेश्चन कर लेता हूँ ना, फिर मैं सारा कुछ कैलकुलेटर से करने लगता हूँ, है ना? कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। तो 81x इज इक्वल टू, इसमें से 108 कॉमन आ जाएगा, इनटू
20 प्लस 37 57 है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू अपन देख लेते हैं 108 इंटू 57 डिवाइडेड बाय 81 76 है ना। आपको कुछ नहीं करना, अब जैसे 76 आ गया, 76 में इंटू 17 पहली फुर्सत में कर दो, 1292 आएगा, माइनस 108 कर दो, ये आपका 1184 कॉइन बॉक्स ए में अभी है। सिमिलरली 76 इंटू 7 करो प्लस 108 कर दो, तो 640 आपके बॉक्स बी में। इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन दैट नीड्स टू बी शिफ्टेड फर्दर फ्रॉम ए टू बी, तो मान लो माइनस वाई प्लस वाई हो गया, है ना। दिस रेशियो बिकम्स 1/1, इन्हें ये दोनों इक्वल करने थे, तो 1184 माइनस 640 कर दो, है ना, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 272। ठीक है, अब इससे आसान क्या लोगे क्वेश्चन, लेकिन आप पूरा का पूरा कैलकुलेटर से करो तो जल्दी होगा। इस बार इसी कारण मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत ज्यादा हो गए थे। ठीक है बच्चों, मैंने कैलकुलेटर का खूब ज्यादा यूज किया था, हाथ से कुछ कैलकुलेशन ज्यादा की ही नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। एबीसीडी ट्रिपेजियम है। ठीक है, एबीसीडी क्या है आपका, ट्रिपेजियम, इन विच AB पैरेलल टू DC। ठीक है, देखो इस नॉर्मली मैं ऐसा डायग्राम बना लेता हूँ, जब परपेंडिकुलर भी हो, ट्रिपेजियम भी हो, और एक सर्कल तीनों को टच कर रहा हो। तो पहले तो एक सर्कल बना लो, डायग्राम जितना परफेक्ट बनेगा उतना अच्छा, लेकिन मैं तो इतना गंदा डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम के लिए देख लेता हूँ कोई शेप वेप अच्छे से। कोऑर्डिनेट एक्सेस नहीं है क्या इसमें, वो होता तो और मजा आ जाती। ठीक है, सर्कल की रेडियस 3 है ना, चलो 3 वाला ही बना लेते हैं। हाँ ठीक है, एक ये टेंजेंट, अभी देखना मजा आएगी। जितना अच्छा डायग्राम बनाओ उतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में सही रहता है, अच्छे से सॉल्व हो जाता है ना। अब एक सर्कल है जो दो साइड, चारों साइड को टच कर रहा है। ठीक है, ठीक है, एक लाइन और बनाते हैं। एक लाइन और, फिर हमारा ट्रेपेजियम भी बन जाएगा। नामकरण तो बाद में करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, AB पैरेलल टू DC, AB लंबा है और AD परपेंडिकुलर टू AB, तो AB की लेंथ भी बड़ी है, तो इस पॉइंट को मैं बोलता हूं A, इस पॉइंट को मैं बोलता हूं D, इसको मैं बोलता हूं B, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं C। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्योंकि ये सब साइड्स को टच कर रहा है, फंडे क्लियर होने चाहिए। तो ये हाइट तो जो होगी ट्रेपेजियम की, ये तो 6 हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये भी 3 रहेगा, ये भी 3 रहेगा, तो हाइट तो 6 हो जाएगी। ये सेंटर आपका। ठीक है, अब इन्होंने कहा था, अच्छा जितना आपको पता है उतना लिखते जाओ, जैसे ये लेंथ 3 होगी। ठीक है, इसको मैं x मान लेता हूं, तो ये x है, तो यहां से यहां भी ये भी x होगा। ठीक है,
अच्छा ये 3 है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 3 होगा। अब क्योंकि ये 3 प्लस एक्स है, इसका 3 टाइम्स ये होगा। तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 3x है ना? तो 3x अभी भी बचा हुआ है और 9 था तो 3 आ चुका है, बचा 6। ये लेंथ 3x प्लस 6 होगी। इतना मेरे ख्याल से समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये 3x प्लस 6 तो ये भी 3x प्लस 6। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद, है ना? इसके बाद क्या करें वो मेन चीज़ है। अब यहाँ से अपन कुछ ऐसा करें जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आराम से। अब इसमें अ अ अ, पाइथागोरस का यूज़ करके ही हो सकता है कुछ हो। मान लो यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ ये, पाइथागोरस बनाने के लिए कोई लाइन तो हो। तो ये लेंथ तो x है, ना सीधी नहीं खींची ना लाइन। ये लेंथ x, तो अपन ये लेंथ बोल देते हैं अगर x है। टोटल 3x प्लस 6 था, तो ये 2x प्लस 6 हो जाएगा। अच्छा ये पूरा 6 रहेगा, ये पूरा क्या रहेगा 6। ठीक है, ये 2x प्लस 6 और ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये 3x प्लस 6 था, है ना? टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है और ये x था, तो ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगी 4x प्लस 6। पाइथागोरस लगा लेते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो 36 इज इक्वल टू a प्लस बी, तो पहले 6x प्लस 12 इंटू a माइनस बी, 4x, 6 से 6 कट गया, 2x बचा। देख लेते हैं, 2 इधर आया 18, इसमें से 6 कॉमन आ गया, बचा 3। 3 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स। तो एक तो x हो जाएगा 1, x की एक वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और एक माइनस 3, माइनस लेंगे नहीं तो x आ जाएगा फाइनली हमारे पास 1। अब तो एरिया खत्म, एरिया तो आ ही जाएगा, सब कुछ हटा दो, है ना? ठीक, अब देखो ये लेंथ थी 3, ये लेंथ हमने यहां से यहां तक की, ये थी 3, ये थी 1, तो ये लेंथ आ गई 4, है ना? 4 का ट्रिपल है ये लेंथ क्या आ गई 12 और हाइट हमें पता ही है 6 है। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 12 प्लस 4 16 इनटू हाइट, हाइट है 6, 8 6 जा 48, ऑप्शन सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, खतरनाक दिमाग वाला, मजा आ गई होगी। ठीक है बच्चों, ये था कोई क्वेश्चन जिसमें अच्छा खासा दिमाग यूज हुआ। ठीक है, अगला पी क्यू आर थ्री नेचुरल नंबर सच दैट सम इज 900। देखो यहाँ पे कर देते हैं जहां जगह दिख रही है, P प्लस Q प्लस R हमें क्या दिख रहा है 900। R परफेक्ट स्क्वायर है 150 से 500 के बीच में और P नॉट लेस देन 0.3Q एंड नॉट मोर देन 0.7Q, देन सम ऑफ द मैक्सिमम। अच्छा देखो R की मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, R की सिर्फ दो ही वैल्यू लूंगा, एक 150 से बहुत पास में 169, तो R जब 169 लूंगा तो P प्लस Q क्या हो जाएगा 900 माइनस 169, 731। और जब R में 500 से छोटा 484, 480 22 का होता है 484, R जब मैं 484 ले लेता हूं, है ना, तो P प्लस Q क्या होगा 416, तो 731 और 416 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिख रहा है ना? अब एक कंडीशन इन्होंने दी है
अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, p इज नॉट लेस देन, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.3 q से, ये बड़ा होगा, और लेस देन और इक्वल टू क्या दिया है, नॉट मोर देन लेस देन इक्वल टू 0.7 q। यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3q से बड़ा होगा या बराबर होगा 10p, लेस देन या इक्वल टू 7q के। तो 10 से मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो 10p प्लस 10q इज इक्वल टू 7310, और इधर 10 से कर दूं तो 10p प्लस 10q इज इक्वल टू 4160। अब देखो r को छोटा है, q को भी छोटा लूं ताकि p बहुत मैक्सिमम निकल आए, है ना। ठीक है, r बहुत छोटा लिया है, q छोटा कब होगा, जब डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे 10p की जगह मैं 7q ले लेता हूँ ताकि डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए। तो 17q इज इक्वल टू 7310। तो 7310 को आप 17 से डिवाइड कर दो, है ना। 7310 को आप डिवाइड कर दो 70, 430। क्यू की वैल्यू आ गई 430, है ना। तो ठीक है, तो 10p की जगह मैंने क्या लिया था, 430। पूछा क्या है इन्होंने, सम ऑफ मैक्सिमम है, तो इधर p की जगह 7q। तो 10p इज इक्वल टू 7 इंटू 430। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 43 इंटू 7, 301। p की वैल्यू आ गई 301। किस सन में आई, p की वैल्यू क्या आ गई, 301। अगला देख लेते हैं। अब देखो, अब वापस से इधर 10q है, अभी इधर 7q लिया था, इस बार 3q ले लेता हूं। तो 13q इज इक्वल टू 4160। तो q की वैल्यू क्या आ गई, 4160 अपॉन 13 कर देता हूं, 4160 डिवाइडेड बाय 13, 320, है ना। अब इस बार क्या था, 10p इज इक्वल टू 3q, 3 इंटू 320। तो p की इस बार वैल्यू क्या आ गई, 96। तो 301 प्लस 396 दोनों का एडिशन पूछा था, 397 हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके से करना था, इस टाइप के वे से, इस टाइप का एग्जैक्ट तो नहीं किया, इस कंसेप्ट से सिमिलर हमने काफी क्वेश्चन किए हुए थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 4 डिजिट नंबर है, ग्रेटर देन 1000 है, सम ऑफ द डिजिट 1000। ठीक है, देखो पहले एबीसीडी नंबर मान लो। अच्छा, स्लॉट वन और इसमें कंपेयर करें तो बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के पूछे हैं इन्होंने, है ना। 1000 100 टेंस प्लेस का 15, 1000 100 टेंस 15 है, ए प्लस बी प्लस सी आपको दिया हुआ है 15। सम ऑफ द 100 टेंस यूनिट, मैंने बी सी डी दिया हुआ है 16, बी प्लस सी प्लस डी दिया हुआ है आपको 16। ऑल्सो डिजिट इन 10 प्लेस 6 मोर देन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, है ना। टेंस प्लेस पे क्या है सी, ये डी से कितना ज्यादा है, 6 से ज्यादा है। द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, देखो सबसे आसान तरीका बताऊं, कुछ मत करो इस क्वेश्चन में। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, डी ये नंबर है। डी को अगर मैं 0 ले लूं, है ना, तो सी क्या हो जाएगा 6, डी 0, सी 6। तो बी 10 पॉसिबल नहीं, सिंगल सिंगल डिजिट नंबर है, भूल जाओ। डी को 1 ले लो, तो सी क्या हो जाएगा 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 8 16, ये 8, है ना। ए बी सी का टोटल 15 चाहिए, तो 8 7 15, ये 0, ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि ग्रेटर देन ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। डी को आप ले लो 2, तो ये हो जाएगा 8, 8 प्लस 2 10 प्लस 6 16, 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15, एबीसी 15। ये कंडीशन पहली बार सेटिस्फाई हुई। फिर लो इसको 3, तो ये 3 लोगे तो सी 9, है ना। अच्छा देखो 9 से ऊपर हो नहीं सकता, मतलब ये आखिरी केस है।
ठीक है, 9+3 12, +4 16, अब 9+4 13, +2 15, है ना? क्या पूछा था? डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, इसमें से ये माइनस कर दो। 3 में से 2 कैंसिल, माइनस क्या 1, 9 माइनस 8 1, 4 माइनस 6 8, 8 1 1 आ जाएगा ऑप्शन ए। 15th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये भी आसान था। ठीक है बच्चों, अगला। अब देखो कुछ क्वेश्चन इतने आसान थे तो यार। अगला, टीम एबीसी कंसिस्ट ऑफ 5 8 और 10 मेंबर्स। ठीक है, ए में कितने मेंबर हैं? 5। बी में कितने मेंबर हैं? 8। सी में कितने मेंबर हैं? 5 एंड 10 मेंबर्स। काम काम की चीजें लिख लेनी चाहिए। ठीक है, इक्वल प्रोडक्टिव वर्किंग सेपरेटली टीम एबीसी सर्टेन जॉब 40 50 और 4 आवर्स, है ना? मैं काम करता हूं, मैं आपका काम जो है वो टोटल वर्क मान लेते हैं अपन 50 40 200 यूनिट्स मान लेते हैं, है ना? तो लिख लो कहीं टॉपिक, टोटल वर्क जो है वो मेरा 200 यूनिट्स है ना? अब ये जो टीम है ये 250 यूनिट पर आवर काम करेंगे, है ना? ये करेंगे 50 यूनिट पर आवर, यानी एक आदमी कितना करेगा? 10 यूनिट पर आवर। सिमिलरली बी के जो 8 लोग हैं वो 200 बाय 50 40 यूनिट पर आवर करेंगे। 8 लोग तो एक आदमी कितना करेगा? 8 5 5 पर आवर, है ना? सी के कर लेंगे 50, 4 से डिवाइड करें, ओ 50 सॉरी सॉरी कुछ गलती हो गई, 200 बाय 40 5 आएगा, है ना? तो 5 बाय 5 ये 1 हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं, ये 4 होगा तो 4 बाय 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्योंकि वही मैं सोचा 50 ये 50 वो, चलो कई बार हो जाता है। ये करेंगे 50 यूनिट पर आवर, तो एक आदमी करेगा 5 यूनिट पर आवर। ठीक है, आगे टू मेंबर्स टीम में से 2 मेंबर्स लिए, मतलब इधर से हमने 2 मेंबर्स लिए, फिर इधर से कितने ले रहे हैं हम? 3 मेंबर्स फ्रॉम बी, 3 मेंबर्स हमने इससे लिए, एंड 1 मेंबर फ्रॉम टीम सी, 1 मेंबर हमने टीम सी से लिया। 1 मेंबर क्या लिया हमने? टीम सी से लिया, है ना? एंड द मेंबर फ्रॉम टीम सी लीव आफ्टर 23 आवर्स। पहले 23 आवर्स तक देख लेते हैं काम क्या हुआ होगा। तो 2 मेंबर्स ने इसमें 2 यूनिट किया होगा, इसने 3 इंटू 0.5 1.5 यूनिट इन्होंने किया होगा, और इसने 1 5 जा 5, तो 5 + 2 7 8.5 यूनिट वर्क हुआ होगा पर आवर। तो इंटू 23 कर देता हूँ, तो 23 इंटू 8.5 देख लेते हैं, है ना? सब कुछ जल्दी जल्दी करना कैलकुलेटर से ही। 195.5 यूनिट वर्क हुआ। अच्छा 0.5 190, अभी भी 4.5 यूनिट वर्क बचा हुआ है, अभी भी 4.5 यूनिट वर्क बचा हुआ है। ठीक है, अब सी के एक मेंबर ने काम छोड़ दिया, ये गया। ठीक है, द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स फ्रॉम टीम बी, टीम बी से एडिशनल हम कितने लोग लें? वुड बी रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द मेंबर फ्रॉम टीम सी, फिनिश द जॉब इन नेक्स्ट 1 आवर। अगले 1 घंटे में काम हो जाए। अब देखो अगले 1 घंटे में ए के तो 2 मेंबर है, इन्होंने तो छोड़ा नहीं था, 2 यूनिट ये कर देंगे, तो -2 कर दो, अभी भी 2.5 यूनिट वर्क बचा है। अच्छा बी के जो 3 ने 1.5 यूनिट तो इनको भी करना ही है, तो -1.5 कर दो, है ना? तो सिर्फ 1 यूनिट काम करवाना है एक्स्ट्रा लोगों से, है ना? 0.5 एक आदमी करेगा, तो 2 लोग करके 1 यूनिट काम कर देंगे। ओरल क्वेश्चन था, एक्स्ट्रा मेंबर बी से कितने लगेंगे? 2। तो 16th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2। अच्छा था ना? अगला देख लेते हैं, 17th, सम ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। इस बार क्वाड्रेटिक खूब खेला इन लोगों ने, है ना? चलो पहले तो लॉग लॉग खेलते हैं, तो हो जाएगा लॉग x -3, इधर रहने दो, ये log a माइनस log b log a बाई b हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2, लॉग हटा दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको x प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री लिख दो, x के लिए वैसे भी 3 तो हम ले नहीं सकते, है ना, नॉट डिफाइन हो जाएगा लॉग के अंदर, तो वैसे ही कैंसिल कर दो, तो x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री ये होगा, तो इसको लिख दो x प्लस थ्री इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, यह है एक्स प्लस थ्री, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू माइनस भी यानी प्लस, माइनस माइनस का साइन लेंगे नहीं तो लॉग माइनस में आ जाएगा, है ना। फिर भी लगा के देख लो एक बार, बी स्क्वायर नाइन माइनस फोर ए सी माइनस प्लस सिक्स फोर ट्वेंटी फोर अपॉन टू ए, तो एक्स की वैल्यू आ गई थ्री प्लस माइनस अभी नहीं लगा रहा हूँ, 33/2। अच्छा माइनस लूंगा तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा x, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए अब सिर्फ प्लस का साइन रहने दो। तो 3 प्लस रूट 33/2 एक ही वैल्यू आएगी x की, है ना, तो सम ऑफ रूट्स का क्या ही करोगे एक ही वैल्यू में, वही आंसर हो जाएगा। 18th क्वेश्चन काफी अच्छा है। इन a school 1500 students choose any one of the three science art commerce paying fees इतना इतना इतना, total fees paid by all the students नंबर से। ठीक है देख लेते हैं इसको भी, पहले तो वही लंबी चौड़ी इक्वेशन, साइंस के बच्चों की फीस कितनी है 1100, साइंस के ए मान लो, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये टोटल बच्चे हैं हमारे पास 1500, है ना, साइंस के 1100, तो 11 ए प्लस, फिर साइंस के बाद कौन है आर्ट, आर्ट्स की है 10 बी, दो दो जीरो अपन हटाते जा रहे हैं, इसकी 800 कौन कॉमर्स की, यानी 8 सी इज इक्वल टू टोटल फीस, आखिरी से दो जीरो हटा दो, तो 15500 हो गई। ठीक है इतना हो गया। अब इन्होंने आगे क्या कहा है, इफ द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट, यानी ए की बात कर रहा है, नॉट मोर देन नंबर ऑफ आर्ट्स, यानी ए लेस देन और इक्वल टू बी होगा, है ना, देन द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, साइंस का मैक्सिमम बताना है। तो देखो ए और बी को इक्वल ले लो, मैक्सिमम में जितना वो बी के बराबर हो उतना ही ज्यादा अच्छा है, तो ए और बी अगर मैं बराबर ले लूं, तो इधर से 2a प्लस सी इज इक्वल टू 1500, और इधर से ए और बी इक्वल ले लूं तो 10 और 11 21a प्लस 8c इज इक्वल टू 15500, इधर 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16a प्लस 8c, 15 8 से 120 00, माइनस कर दो तो 5a इज इक्वल टू 3500, तो a की वैल्यू आ गई 700। ठीक है तो मैक्सिमम पॉसिबल साइंस स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 700, ये तो आसान था, इस टाइप के काफी किए हुए होंगे। अच्छा इसी स्लॉट में इसी टाइप के दो तीन क्वेश्चन पूछ लिए इन लोगों ने। ठीक है अगला देखते हैं 19th, अब वेसल ए एंड बी कंटेन 60 लीटर अल्कोहल 60 लीटर वाटर, इस टाइप के मैंने खूब कराए, ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन है। अ सर्टेन वॉल्यूम ए से निकाला बी में हमने डाल दिया, तो देखो ये था वेसल ए, ये था वेसल बी, समझना, इसमें अल्कोहल वाटर लिख लो, इसमें अल्कोहल वाटर लिख लो, इसमें 60 अल्कोहल था, जीरो वाटर था, इसमें जीरो अल्कोहल था, 60 वाटर था। ठीक है अब कुछ वॉल्यूम निकाला आपने, बी में कर दिया, एक्स मान लो निकाला, तो इसमें 60 माइनस एक्स हो गया, इसमें अल्कोहल एक्स हो गया, ये तो 60 ही रहा, ये तो जीरो ही रहा। अब वहां से आप सेम निकाल रहे हो बी, और आपने ए में डाला, तो देखो इधर वाटर जीरो है, तो हम वाटर पे ध्यान देंगे ताकि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े, तो इसमें वाटर कितना आएगा, तो रेशियो क्या होगा, इन दोनों का रेशियो क्या है, जैसे वाटर की बात करें तो 60 अपॉन एक्स प्लस 60, ये फ्रैक्शन वाटर का है, निकाल कितना रहे हो आप एक्स, तो इनटू एक्स, तो इसमें वाटर कितना आ जाएगा, ये वाला पार्ट आएगा 60x अपॉन 60 प्लस एक्स,
है ना? ये इसमें वाटर है। अच्छा, टोटल वॉल्यूम इसका वापस से 60 हो गया होगा, क्योंकि x गया था, x वापस आ गया। एल्कोहल कितना आया होगा उस पे ध्यान ना दें, क्योंकि कैलकुलेशन हमें बचानी है। यही तो स्मार्टनेस वाले तरीके हैं। ए में है 15/4 का रेशियो, वाटर कितना है 4, है ना? तो मैं वाटर देखूंगा तो 4 है, आउट ऑफ क्या, टोटल 19। बस खत्म, सॉल्व कर लेते हैं। है ना? 60x, x निकाला ना वहां से, तो इसमें इतना आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसमें वो रहेगा 4/19। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लूं, ठीक है? अच्छा एक सेकंड, ये वाटर इसका फ्रैक्शन, इसका तो टोटल लिखा ही नहीं मैंने। एक सेकंड, यहाँ तक तो सही था, इसको वापस से लिख लेते, है ना? वही मैं सोचूं। हाँ, तो इसमें कितना आ गया, 60x अपॉन 60 प्लस एक्स। इसका फ्रैक्शन कितना होगा टोटल के साथ, तो अपॉन में 60 इसका हो जाएगा, इज इक्वल टू वही 4/19 जो अभी मैंने कहा। 60 से 60 कैंसिल हो गया। अब सॉल्व करो, तो 19x इज इक्वल टू 4x प्लस 4 इंटू 60, तो 15x, तो x इज इक्वल टू 15 4 जा 60, 4 4 जा 16, है ना? क्या पूछा था? देन द वॉल्यूम इन लीटर इनिशियली टेकन आउट फ्रॉम ए इज 16, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 16। अच्छा क्वेश्चन था, आसान था, है ना? ये सब छोटे छोटे तरीके याद रखा करो, जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। अब रेट ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप ए बी सी रेशियो में दिया हुआ है। एम्प्टी टैंक कंप्लीटली फिल्ड बाय पाइप ए 15 आवर्स, ठीक है? अब देखो कितने ही आसान आसान क्वेश्चन इन्होंने पूछे हुए हैं, ठीक है? अब आखिरी के जो 2-3 क्वेश्चन थे, ये बहुत आसान थे, ठीक है? जैसे आप मान लो, ए आपका पर आवर 4 लीटर फिल कर रहा है, बी कितना कर रहा है पर आवर 9 लीटर, और सी कितना कर रहा है 36 लीटर। ए बोल रहा है कि एम्प्टी टैंक कंप्लीटली फिल्ड बाय पाइप ए 15 आवर्स, तो 54 जा 60 लीटर आपने पूरा फिल कर दिया, है ना? टैंक की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 60 लीटर, ठीक है? अब आप ध्यान से देखना, if all pipe used simultaneously fill this empty tank, the time in minutes required to fill the entire tank completely is nearest to, ठीक है? तीनों एक साथ हमने ओपन कर दिए, ठीक? तो अब हम देख लेते हैं ये तीनों पर आवर कितना फिल कर रहे हैं, तो 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 लीटर। मिनट में पूछा है तो हम बोल देते हैं 60 मिनट में कर रहे हैं, ठीक है? तो 60 लीटर कितने मिनट में करेंगे, तो 60 इंटू 60 अपॉन 49, तो 3600 अपॉन 49, और कैलकुलेटर तो आपके हाथ में है ना? 3600 अपॉन 49, 73.4 आएगा, 73 आंसर। अब बताओ ये क्वेश्चन आसान था कि नहीं? ये सब तो ढूंढने पड़ेंगे ना, लेकिन अंकिता ए से सी वॉक पे गई थ्रू बी, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट सी, ये बीच में कोई पॉइंट बी आया, यहां से वो गई, रन बैक थ्रू द सेम रूट स्पीड दैट इज, ठीक है? तो देखो 2/5 ज्यादा है, 7/5 स्पीड हो गई, तो वॉक की स्पीड में मान लेता हूँ अगर 5x है, तो रनिंग की स्पीड क्या हो जाएगी 7x, है ना? 2/5 ज्यादा थी। इस टाइप से मान लिया करो ताकि ज्यादा कुछ फ्रैक्शन में ना आए। मान लो ए से बी के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल ए, और बी से सी के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल बी। अब ध्यान से देखना, शी टेक्स एग्जैक्टली 3 आवर 30 मिनट, यानी 3.5 घंटे, है ना? तो 7/2 जो आपका वो होगा आवर्स में, 7/2 आवर्स में क्या किया इन्होंने, वॉक फ्रॉम बी टू सी, बी यानी बी चली वो,
वॉक किया मतलब 5x की स्पीड पे। यहां से मैं बोल सकता हूँ b की वैल्यू है 35x/2। सब कुछ मैं x के फॉर्म में लिख दूंगा। एज वेल एज टू रन फ्रॉम बी टू ए रन किया उसने इस सेम टाइम पे ही, है ना। बी टू ए की डिस्टेंस कितनी ए, रन किया मतलब स्पीड होगी 7x। तो ए भी मेरा x के फॉर्म में आ गया 49x/2। ठीक है बच्चों, साइड में हो जाता हूं, देख लेना। अब पूछा टोटल टाइम वॉक ए टू बी इसको वॉक करना है मतलब ए अपॉन वॉक करना है मतलब 5x प्लस रन करना है बी से सी बी अपॉन 7x। बस देख लेते हैं ए क्या है 49, तो 49x अपॉन 2 5 से 10 x, x हटा दो प्लस b क्या है 35, 35 अपॉन 7 करूंगा तो 5x/2 ये आ जाएगा, है ना। 35 अपॉन 2 इंटू 7, 7 5 जो, हाँ ठीक है ना। तो इसको 25/10 लिख दो। क्या था ये 2 5 जो 10, 25/10। तो ओवरऑल क्या आ गया 74/10। ये आवर्स मिनट में पूछा आई थी, देन टोटल टाइम इन मिनट 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 444, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा 444। आसान था, ये तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। आखिरी, ये भी आसान, आखिरी के दोनों तीनों में क्वेश्चन में कहा था ना मैंने काफी आसान। राहुल कोई जर्नी 5 बजे चालू करता है, डेस्टिनेशन पे वो 6 घंटे बाद पहुंच जाता है 11 बजे। हाउ इन हिज वे, ये 20 मिनट के लिए कहीं रुका। आफ्टर डेट इंक्रीज स्पीड बाय 3 टू रीच ऑन टाइम। देखो कोई भी एक पॉइंट पे रुका होगा, उस पॉइंट के बाद मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस डी बची हुई है, ठीक है। अगर वो नॉर्मल स्पीड पे जाता तो इतना टाइम लगाता, और स्पीड उसको 3 से इंक्रीज करनी पड़ी, तब जाके 20 मिनट कवर हुए आवर्स में। तो इसको अपन ने कितनी बार मैंने सिखाया हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी इसको 20/60 ही रहने दो, क्योंकि एक इक्वेशन हो रहा है ये अभी। अब वो बोल रहा है इफ यू हैड स्टॉप फॉर 10 मोर मिनट्स, मतलब 10 मिनट और रुकता, मतलब इस बार जो आपका ये आता 20 मिनट की जगह ये 30 मिनट का डिफरेंस हो जाता, ठीक है। स्पीड 5 से बढ़ानी पड़ती, तो 3 से बढ़ानी पड़ी थी तो न्यूमरेटर में 3 था, 5 से बढ़ानी पड़ेगी तो न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में s इंटू एस प्लस 5 होगा। डिवाइड कर दोगे तो देखो 3/5 इंटू एस प्लस 5 अपॉन एस प्लस 3, ये आपका आ जाएगा 2/3। बस ये था, है ना। इनिशियल स्पीड निकालनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 9s प्लस 45 इज इक्वल टू 10s प्लस 30। s की वैल्यू 15 आ गई, है ना। s की वैल्यू क्या आ गई 15। आसान था। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर 15। कितने आसान आसान थे। तो उम्मीद है ये सॉल्यूशन भी आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक क्वेश्चन का बहुत डिटेल में मैंने सॉल्यूशन लिया है ना। तो अच्छे से समझ लेना। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, और हमारा वीडियो कोर्स चाहो तो अभी भी परचेस कर सकते हो। ऑफर चाहिए, किसी ब्रांड को ज्वाइन कर लो। सही में सीखना चाहते हो तो हमारा वीडियो कोर्स ज्वाइन करो, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।